पॉलिटिकल पंडित बताते हैं कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी अधिक है कि न वो मोदी शाह के साथ रह पाए न वो लालू नीतीश के साथ रह पाए। पहले तो पॉलिटिकल पंडित कौन है इस देश में हम जानते नहीं है कि कौन इतना बड़ा पॉलिटिकल पंडित है जो हमारे दिमाग को पढ़ पा रहा है। लेकिन जहां तक बात है कि महत्वाकांक्षा है तो महत्वाकांक्षा होना कोई गलत बात तो है नहीं, और हम किसी का झोला ढोने के लिए पैदा हुए नहीं है, किसी का दिया हुआ खाते नहीं है। हमको ना मोदी शाह ने बनाया है ना लालू नीतीश ने बनाया है। हम जो भी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, अपने दम पर है, अपनी विद्वता पर है, अपनी परिश्रम से। किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया, किसी को ठगा नहीं, अपने दिमाग से एक विधा खड़ा करके देश भर में अपना लोहा मनवाया है कि बिहार के लड़के ये भी कर सकते हैं। अगर इसको आप महत्वाकांक्षा बताते हैं तो बिल्कुल हमारी महत्वाकांक्षा है कि लोग देश भर में माने कि बिहार के लड़के होशियार हैं, वो काम कर सकते हैं, वो दूसरों को सलाह भी दे सकते हैं, वो खाली मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए। अब बिहार जो लोग ये पंडित हैं, बिहार के लोग बाहर जाते हैं, बिहारी कह के गाली अनपढ़ बेवकूफ हम लोग को बताया जाता है तो अच्छा है, और बिहार का लड़का कोई जाकर झंडा गाड़ कर आया है तो खराब है। आप क्यों चाहते हैं कि बिहार के लोगों की महत्वाकांक्षा न हो? हम तो ये चाहते हैं कि बिहार का हर लड़का इतना महत्वाकांक्षी बने कि देश को हम लोग चलाएंगे। हम क्यों नहीं महत्वाकांक्षा रखेंगे भाई? इस मिट्टी में उतनी ताकत है। देश के सारे राज्यों का इतिहास बहुत गौरवशाली है, पूरे देश का ही है, लेकिन सारे राज्यों के मुकाबले बिहार का इतिहास सबसे ज्यादा गौरवशाली है। तो हम लोग के बच्चे अगर महत्वाकांक्षा नहीं रखेंगे तो कौन महत्वाकांक्षा रखेगा? बिहार अभी चल रहा है और जो लोग जातिवाद और आरक्षणवाद के चलते देश में प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रहे हैं। आरक्षण एक ऐसा दूरी बन गया है जिसको बढ़ा करके लोग समझ रहे हैं कि हमारी राजनीति उसमें सफल होगी। तो इस जो जातिवाद के दलदल से बिहार को निकाल करके विकास की तरफ ले जाने के लिए जो अभियान चल रहा है उसमें सर आपका क्या मॉडल है? देखिए, ऐसा बिहार का जो संपूर्ण भारत में पहले तो आप लोग ये समझिए कि जितना आप लोग दावा करते हैं बिहार की राजनीति को समझने का, इतनी समझ ज्यादातर लोगों की है नहीं। आपने एक शब्द शुरू किया कि बिहार में तो जाति ही सब कुछ है। हम लोग सब पत्रकार हैं, वोट के समय आपको सुन रहे हैं, पर वोट हो जाता है, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है। अब हम उसका जवाब दे रहे हैं, वो सुन लीजिए। पत्रकार होने के नाते इतना तो आपको मालूम है कि बिहार में भाजपा को जो वोट मिलता है वो सबसे ज्यादा वोट भाजपा को मिलता है कि मोदी जी के नाम पर मिलता है। गांव देहात में तो आपको यही लोग बता रहे हैं कि भैया वोट किसी सांसद विधायक को नहीं मिला है, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा। ये तो आप मानते हैं? मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, आप बता दीजिए। अभी तो आप कितना दावा से बोले वोट तो सब जाते पर पड़ता है। तो मोदी जी के जाति, फिर वही बात, बिहार में मोदी जी को वोट पड़ा है ना, सरकार उनकी कहाँ बनी? अरे बिहार में लोकसभा में मोदी जी को वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? गठबंधन में थे, पड़ा। मोदी जी को वोट नहीं पड़ा है, पड़ा है। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं ये बता दीजिए। आपको ज्यादा समझ है, आपको तो नहीं समझ है। 20, अब दूसरी बात सुन लीजिए, 20% मुसलमान लालटेन को वोट देता है ना। मुसलमान बिहार का लालटेन को वोट देता है कि नहीं देता है? देता है ना, एक कम जी। तो वो तो जाति का, तो लालू जी की जाति का तो नहीं है, तो काहे देता है? फिर वो भाजपा के डर से देता है, जाति के नाम पर नहीं देता है। फिर खत्म हो गई कहानी। अब तक आपका उत्तर आपने खुद दे दिया। जो मुसलमान आज भाजपा के डर से लालू जी को वोट देता है, अगर उसको कोई दूसरा विकल्प मिल जाएगा तो इसका क्या गारंटी है कि वो लालू जी को देता रहेगा? अब आप निरुत्तर हो गए। अरे जब आप किसी चीज को गहराई से समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे, मैंने आपको कहा कि 50% लोग बिहार में भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा को वोट करते हैं, ठीक है? उसमें 20% मुसलमान है और बाकी हिंदुओं का भी एक बहुत बड़ा तबका है जो भाजपा को वोट नहीं करता है, वो लालू जी के विरोध में वोट करता है। ये आपको पत्रकार होने के नाते ज्यादा समझ है। उसको जहां विकल्प मिलेगा वो वहां से भाग जाएगा।